देखो, तुमने फॉर्मूला पढ़ा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 पर इसी का यूज करना है बस। तुम अपना बनाओ, मैं अपना बना रहा हूं भाई, सवाल को यूज करके। और एनसीईआरटी किताब बहुत जरूरी है। पर वो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या था फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में, किसी को ये नहीं पता है गिवन डेटा कैसे सॉल्व करते, वो सब आना चाहिए। देखो जैसे यहां सवाल दिया है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। जब भी सवाल दे तो ऑन ए सीरियस नोट सीरियसली रीड करो, यही किताब के पीछे पूरा इंडिया पागल है, याद रखना। इसलिए सीरियस मोड में रीड कर लो, और ऑब्जेक्टिव ये रखना ना कि तुम मेरा तरीका सीखना, मेरा सोल्यूशन होता है। हाँ ठीक है, अभी मैं ऐसे रैंडम बता न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का तरीका। आर दिया है डिस्टेंस, वो सेंटीमीटर में डिस्टेंस है, इसको बदलोगे मीटर में। तो तू अपना अटेम्प्ट करो, मैं अपना अटेम्प्ट कर रहा हूं भाई। देखो यहां में से पूछा गया है फोर्स, तो तू अपना अपना अटेम्प्ट करो, मैं अपना अटेम्प्ट करो, सीरियस नोट पे सीरियसली रीड करो, चीजों को समझो। मैं तो ये बता रहा हूँ किताब को कैसे सॉल्व करूँ, घर पे फिर से अपने से अटेम्प्ट करना। मैं तो पूरा किताब नहीं बनाऊंगा, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है ना, इस फॉर्मूले का सवाल खोज के बनाऊंगा। देखो ये फॉर्मूला तुमको याद है, ये मुझे कैसे पता है फॉर्मूला लगाना है, ये याद रखना। लिखा क्या है, व्हाट इज द फोर्स एट बिटवीन टू स्मॉल चार्जेस। कूलम्ब्स लॉ का एक लिमिटेशन लिखूंगा मैं, वह कूलम्ब्स लॉ केवल काम करता है पॉइंट चार्जेस के लिए, और किसी के लिए काम नहीं करता है, इसलिए छोटा चार्ज बोला है किताब में। अब कैलकुलेशन भी अपने से करना। 6 न्यूटन का -3 आया होगा आंसर, इतना ही आंसर है, मुझे आंसर याद है। तब भी मैं देखो आंसर याद होने के बावजूद मैं सजा सजा के बना रहा हूँ। मैं एक ऐसा बच्चा है जो पहली बार बना रहा हूँ, वैसे बना रहा हूँ तुम्हारे लिए। सॉल्व कर दोगे? देखो बाबू, यहां जब सॉल्व करोगे ये 0.9 आएगा, तुम अपना सॉल्व कर रहा हूं भाई। अब जैसे ही सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 10⁻⁻5, और नीचे कितना आ रहा है 9 × 10⁻⁻2। आंसर वही है जो मैंने बोला, जो मुझे आंसर याद था, 6 × 10⁻³ आता है आंसर। -3 आ रहा है, वो आ रहा है आंसर, यही आएगा। देखो तो आ गया 10⁻³ न्यूटन। बस अपना बनाओ समझ समझ के, तुमको बस याद रखना एकदम आराम से बनाना, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है। और देखो और अच्छा लिखने का मन का आंसर में मैं एक चीज और लिख सकता हूँ। देखो एनसीईआरटी किताब में देखोगे ना, आंसर वो इतना पे रख दिया है। और सुनो, इस आंसर को मैं एक और अच्छा कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ तो फोर्स आया, एनसीईआरटी की तरह छोड़ दिया है, मैं क्या एक और लिख सकता हूँ कि दो चार्ज किस नेचर का है, पॉजिटिव, तो क्या होगा रिपल्शन, लिख देना रिपल्सिव फोर्स है। ये बोल रहा हूँ कि और अच्छा नहीं पूछा पेपर में लिख रहा हूँ मैं प्रेजेंटेशन स्किल के लिए, वो सोचता अपना में सोचो, तो डरो मत, अपना अपना अटेम्प्ट करो, मैं अपना अटेम्प्ट करता हूँ भाई। बस एक चीज सीखना है ना, किताब के डेटा को कन्वर्ट करना, कैसे आए करना है। टू बना सकते हो, हाँ सेम फॉर्मूला पे है, सॉल्व करके देखो, अपना बनाता हूँ मैं, उसके बाद आंसर बताएंगे आंसर कितना आएगा। हाँ हाँ, ये माइक्रो कॉलम दिया है 10⁻⁻6 लोगे। देखो ये कैसे लिखे हैं, देखो इसका वैल्यू था भाई, हम समझ समझ के बनाओ, एकदम आराम, मैं धीरे धीरे बनाऊंगा, मुझे तेज नहीं बनाना है, मुझे एकदम आराम से चलना है इस वक्त। मुझे इस बात को याद रखना है, मैं ज्यादा तेज चलूंगा मैं 4 मिनट उठा दूंगा, मुझे वो नहीं चाहिए। तो आराम से समझ समझ के 2 नंबर सोचो, अपना जान 2 बनाने। सवाल पढ़ के देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन स्मॉल चार्ज 0.4 माइक्रो कॉलम। इस पे चार्ज देखो, 2 चार्ज दिख रहा है, Q1 और Q2। इस बात को याद रखना, जब कभी न्यूमेरिकल बनाना है माइनस चार्ज दिखे लेकिन प्लस लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। वो देखो यहाँ पे Q2 नेगेटिव दिया है ना, इसका मैग्नीट्यूड लेना है, ये समझ के चलते हैं 2 की तरफ। एयर बोलते ही वैक्यूम, एयर वैक्यूम दोनों सेम है, ये हो गया। ऐसे घर पे अटेम्प्ट जरूर करना अपने से, इसमें यार मैं तुमको बस ये बताऊं क्वेश्चन कन्वर्ट कैसे करते हैं। देखो सवाल में जब भी बना गिवन डेटा को देखिए न्यूमेरिकल, यहाँ क्या साइन है,
यहाँ क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, इसलिए रिपल्सिव। और सेम तरह से जब भी सवाल बनाओ गिवन डेटा लिख के बनाओगे ना, गलती नहीं होगा कभी। Q1, हाँ वो बनाओ, अपना बनाओ बनाओ। -6 होता है बाबू इसका मतलब। अब माइक्रो कॉलम क्यों दिया पेपर में एनसीईआरटी ने, क्योंकि हमेशा छोटे चार्ज के लिए कॉलम फ्लो काम, तो कॉलम फ्लो काम ही नहीं करेगा एकदम आराम से बनाओ, कुछ घबराने का बात नहीं। चलो -6 Q2। और याद रखना जब कभी न्यूमेरिकल बनाना कहीं माइनस लिखा रहे तो माइनस शो कर रहा है, दोनों में ट्रैक्शन हो रहा है, बस मैग्नीट्यूड ही लेना है। मैं यहां माइनस क्यों लिख रहा हूं, दिखाने के लिए कि दोनों में ट्रैक्शन हो रहा है। ये माइक्रो कॉलम बोलते हैं इसको, जो बोलते हैं माइक्रो, बार बार किताब मिलेगा। इसका वैल्यू 10 का -6 होता है। 12 सेंटीमीटर आंसर है, उसी को 12 सेंटीमीटर पाते हैं। अब तुमसे को यहां सवाल में फोर्स पता है, पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, फोर्स 0.2 न्यूटन है। एकदम आंसर मैं धीरे धीरे बनाओ, चिंता मत करना भाई, मैं तेज नहीं जाऊँ। हाँ फोर्स दे दिया है, आर निकालना है, तो कुछ मत को डेटा पुट करो, तो देखो तो 12 सेंटीमीटर आंसर आएगा। Q1 इंटू Q2 0.4 इंटू 10 का पावर -6, इसी को लिख सकते हैं क्या, 4 इंटू 10 का पावर -7, इसको लिख सकते नहीं, ए बी पे 4 जितना लगाएगा बी ए उतना ही लगाता है, आंसर 0.2 ही हो जाएगा। ध्यान से पढ़ो सवाल का, 0.2 ही आंसर होगा, वैसे लिख सकते हो। सॉल्व करो, आ रहेगा 0.12 मीटर। तो सेम था जो लिखो, थर्ड नंबर सोचो सोचो सोचो, थर्ड बना, थर्ड भी बन सकता है, थर्ड थ्योरेटिकल है, बना ही देते हैं, वैसे भी एनसीईआरटी लाइन से बना हुआ है। चलो सॉल्व कर दिए, यहां से 12 आएगा, और सॉल्व करोगे ना, इस पूरे को सॉल्व करके आर स्क्वायर आता है 1.44 के करीब आता है। इस पूरे को सॉल्व करोगे ना तो आर स्क्वायर 1.44 आता है, इतना आया है, तो आर आ जाएगा 0.12 मीटर। इसी को एनसीईआरटी में आंसर दिया है 12 सेंटीमीटर। और सेम तो सवाल का दूसरा पार्ट, तो सवाल का दूसरा पार्ट देखोगे ना, पहला पार्ट तो बन गया, सेकंड पार्ट में कंसेप्चुअल सवाल है, वो पढ़ो तो लाइन क्या बोला है, सेकंड पार्ट बोला है फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, तुम क्या पढ़ चुके, कल ही प्रूफ किए थे, थर्ड लॉ फॉलो करता है, ए बी पे कितना फोर्स लगा रहा है 0.2, सर ए बी ए पे कितना लगाएगा 0.2, आंसर सेम हो जाएगा। तो घर पे पूरा कैलकुलेशन फिर से एक बार ट्राई करना, वो नहीं, देखो तुम सवाल कहते हो, सवाल के सवाल पढ़ो, सवाल बोला है कि ए बी पे फोर्स कितना लगा रहा है 0.2, तो बी ए पे भी कितना लगाएगा 0.2 ही ना, क्योंकि ये न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो करता है। तो थर्ड नंबर जो है ये एक थ्योरेटिकल सवाल है, ऐसा ही बना देते हैं 2 मिनट के ऊपर। सोचो 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 सोचो, डायमेंशनलेस कब बनता है कोई चीज, सोचो, दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम हो जाएगा तो सेम बना देंगे अभी, उतना भी कुछ नहीं करूंगा, शॉर्टकट बनाऊंगा। एक रास्ता सबका अलग डायमेंशन रखो, पूरा कैलकुलेट करो, बहुत टाइम लगेगा। ई मतलब चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, देखो मैं इसको बिना कुछ किए बना के दिखा दूंगा। एक रास्ता क्या होता है, बहुत बोरिंग काम, के यहाँ 1/4 पे एप्सिलॉन, उसका डायमेंशन अलग लिखो, ई का डायमेंशन लिखो, जी का लिखो, एम का लिखो, पूरा सॉल्व करो, आंसर आएंगे। लेकिन मैं इसको बिना सॉल्व किए बना दिखाता हूँ थोड़े तरीके से। सवाल में कॉल पार्ट है, रेशियो का मीनिंग क्या है, जो लिख रहा उसके बाद बनाएंगे। देखो मेरे दिमाग में चल क्या रहा है, मुझे इतना पता है कि दो चीज सेम कब होता है, जब वो सेम फिजिकल क्वांटिटी बन जाए। मैं दोनों को फोर्स बना दूं तो काम चल जाएगा, दोनों को फोर्स बना दे, बस वो थर्ड कैसे बना रहे हैं स्मार्ट दिमाग से। देखो वो भी तरीके से बनाते हैं सही होता, लेकिन बहुत टाइम लगता है। हाँ वही करने जा रहे हैं। देखो
ये करने जा रहे हैं। देखो ये डेटा दिया है किताब में दिया है ये डेटा, इसको जा रहे हैं चेंज करने। देखो तो ये जो डेटा दिया है बुक में, इसको मुझे डायमेंशनलेस बनाना है। देखो तो के किसका कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला क्या होता है, Q1 इंटू Q2। Q1 Q2 की जगह चार्ज है, वो ऐसे कर दे। ओके, हम सीरियसली चीजों को समझना क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा, क्यों मेरे दिमाग में सब आता है। देखो इतना करने से फायदा हो गया। देखो तो मैंने क्या किया इस सवाल में, सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, उससे फायदा क्या होगा। देखो तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। ई क्या है, चार्ज इलेक्ट्रॉन का, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ऊपर किसका फोर्स आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और नीचे किसका फॉर्मूला है, ग्रेविटेशन का, Gm1m2 बाई आर स्क्वायर। और दोनों ई क्यों है, देखो तो यहाँ किसका मास है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का चार्ज सेम रहता है, ई स्क्वायर। देखो तो दोनों फोर्स बन गया, ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स क्या होता है, डायमेंशनलेस। हो गया डायमेंशनलेस। क्या बन जाता, लेकिन बहुत टाइम लगता है, ये आसानी से बन जाएगा। तो क्यों इसका नहीं नहीं वन उसान क्या करते ना, सबका वैल्यू पुट करते, सॉल्व करते, बहुत टाइम लगता है, जल्दी बन जाए। हाँ 0.2 आंसर है। असल वो सवाल का अगला पार्ट। हाँ देखो सवाल में ये दिया था, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। देखो तो ये के 1/4 एप्सिलॉन वाला दिया किताब में, ये Q1 Q2 है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज आर स्क्वायर। ऊपर किसका फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक। नीचे किसका, ग्रेविटेशन। दोनों फोर्स सेम हो गए, न्यूटन न्यूटन। तो क्या बन गया, एप्सिलॉन। एक पार्ट बन गया। सवाल में एक और पार्ट है। सवाल पूछा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। रेशियो का वैल्यू कितना है, टाइम सिग्निफिकेंट। अब इसको देखो, इसको मैं पूरा सॉल्व करने जाऊंगा, टाइम से बिना सॉल्व किए बनाए। एक रास्ता है तुम पूरे का वैल्यू पुट करो, कैलकुलेट करो, तब आंसर आएगा। एक रास्ता है अप्रोक्स में आंसर ला देते हैं। और इसका एक सवाल पूछा है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इस रेशियो का बहुत बड़ा मीनिंग है। मतलब अगर इसको बिना कैलकुलेटर चला ऐसे ही सोचोगे, इसको रफ स्केच में कर सकते हो। दोनों फोर्स को कैलकुलेट करो, आर आर तो कटेगा, के 9 10 का पावर 9, ये कितना है 1.6 10 का पावर -19 का स्क्वायर। कैलकुलेटर से कर देते हैं, कैलकुलेटर तो है मेरे पास, कर देते हैं। मेरा कैलकुलेटर से करते हैं तो बस इतना पता चलता मुझे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों का रेशियो 10 का पावर 39 टाइम्स ज्यादा हो जाता है। मतलब यह बहुत ज्यादा वैल्यू आएगा। ये शो करेगा रेशियो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है ग्रेविटेशन से, इसलिए ऐसा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 का पावर -31। इस पूरे को कैलकुलेट करना होगा। मास ऑफ प्रोटॉन 1.673 10 का पावर -27। इस पूरे को कैलकुलेट करना होगा। अब कैलकुलेट करके जो डेटा आएगा, देखो इस डेटा को कैलकुलेट करोगे ना, ये डेटा अप्रोक्सीमेटली 10 का पावर 39 बहुत आगे जाएगा। चलो कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करोगे, के का वैल्यू इतना, ये ई 1.6 स्क्वायर कर दिए, जी का वैल्यू इतना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, पूरे को पुट कर दिए। पुट करोगे, अगर अब बिना कैलकुलेटर चला कैलकुलेट करना पड़ गया तो बिना कैलकुलेटर कैलकुलेट कर सकते हो अप्रोक्स में, ऐसे करते हैं बिना कैलकुलेटर के। सुनो तो बिना कैलकुलेटर से करेंगे तो काम करें, ये 1.6 एक 1.6 को काट सकता है। देखो बिना कैलकुलेटर का बता दूं कैलकुलेशन कैसे किया जा सकता है, एग्जाम में इन केस की पूछते ऐसा तो राउंड ऑफ में, हाँ वो काट सकता है। देखो अगर नियर बाई सोचोगे, अप्रोक्सीमेटली ये कट सकता है, नियर बाई में ये दोनों भी कट सकता है। मुझे 10 के पावर में खाली आंसर चाहिए। देखो तो और ये 1.6 और ये अगर ये 6.4 होता, अप्रोक्सीमेटली 1/4 हो जाता, ये 1/4 ले आता। 10 का पावर सोचो कितना, वो 10 का पावर का मेन रोल है। ऊपर कितना आ रहा है, -30। हाँ अरे ये 6.4 होता तो काट देता, नियर बाई कर रहा है भाई। 10 का पावर -38 और यहां से कितना है -29, ऊपर आ गया -29 और नीचे कितना है 50। नीचे सॉल्व करो कितना आएगा, ये 58 और 1 69, ये 69 आ गया।
तो 10⁻39 मैंने बोला था, उसी अप्रोक्स में आ गया। डेटा मुझे याद है, देखो 0.25 आ गया, 10⁻40 आ रहा है। अब देखो जब भी आंसर लिखते हैं क्या लिखते हैं, राउंड ऑफ करके लिखते हैं। तो पहला साइंटिफिक नोटेशन लिखते हैं, साइंटिफिक नोटेशन अगर कोई अच्छा यूज कर देगा तो अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या हो गया, इतना मुझे आंसर याद है। ये क्या शो कर रहा है, ये रेशियो का मीनिंग कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10⁻39 टाइम्स ज्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के। ये बस इस चीज का मीनिंग निकल गया बस, इसमें कुछ नहीं करना। ऐसा कोई सवाल पूछे तो तुम थोड़ा डेटा पुट करना, जैसे अप्रोक्स कैलकुलेशन किया है ना, अप्रोक्स कर। हाँ हाँ, ये क्यों कंपेयर कर पाया, क्योंकि मैंने इस सवाल में इस एनसीईआरटी किताब में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों सेम रखा है, सेम चीज को उठा के रखा है सेम डिस्टेंस पे, तब कंपेयर हो पाया। एक्चुअल कंपेयर तो वो होता है ना, सेम चीज को देखो। ये वो पता है, किसी पेपर में ये रेशियो भी पूछ देता है। हाँ ऐसे भी लिख सकते हो। अरे तो मैंने भी क्या किया, बिना कैलकुलेटर के सॉल्व किया है, राउंड ऑफ करके, ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, ऐसे भी गलत नहीं। देखो मैंने क्या किया, बिना कैलकुलेटर चलाए 1.67 से काट लिया, ठीक है। 10⁻39 सही है भाई, यही डेटा होता है। देखो वहां पे भी देखोगे ना, इंटरनेट पे भी आंसर 39 ही अप्रोक्सीमेटली लिखा है, इतने टाइम्स होता है। और देखो सेम तरह 1.4 तुम बना सकते हो, तो 1.4 का आंसर तुम उसी से लिख देना। तो उस वक्त ही बोले थे 1.4 का आंसर तुमको लिख दिया, मैंने बहुत पहले बोला था मैंने। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, देखो 1.4 जो है, कैलकुलेशन लिख रहा था, कैलकुलेशन है बस, खाली कैलकुलेशन किया है, नियर बाई करके चला दिए। हाँ देखो 1.4 का ये पार्ट लिख चुके हो, क्वांटाइज लिखे थे, Q इक्वल टू एन होता है, इसका बी पार्ट पढ़ के देखो। मैक्रोस्कोपी पूछा है, देखो अगर Q इग्नोर किया जाता है, फार्मूला होता है Q इक्वल टू एन इंटू ई, एन बहुत छोटा होना चाहिए। अगर मैक्रोस्कोपिक बॉडी को ले लेगा, जैसा हमारा यूनिवर्स जैसा बॉडी, उस केस में एन इतना बड़ा हो जाएगा कि ई का वैल्यू ही नहीं रह जाएगा उस जगह पे, इसलिए नहीं ले सकते। ये लैंग्वेज थोड़ा सा 1.4 का बी नंबर लिख सकते, लिखो तो अपने से। देखो 1.4 का ए तो लिख सकते हो, क्वांटाइजेशन है, 1.4 का बी लिखो। तो वो पूरा किताब सेट कर रहा हूं मैं दिमाग में तुम्हारे। वो 1.4 का बी नंबर सोचो, ए तो ऐसे ही बन गया, बी सोचो, बी लिखो अपने से। वो लिख लिया 1.4 के साथ बी। और खुद से भी बनाना, एक बार दो बार नहीं, तीन, जितना हो उतना बना, दिमाग समझ के बनाना, इस बात को याद रखना। घर पे भी कैलकुलेट करना अपने से भी। हाँ ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी कहीं मिल जाएगा भाई, बुक है कहीं भी मिलेगा, व्हाइट में, व्हाइट में ब्लैक लिखा होगा, और वो लिख देगा 1.4 का, बस वो लैंग्वेज लिखा। ए तो लिख चुका मैंने पहले, बी लिखो। वो ये समझ गेवड़ा दे, हो गया, लिख लिए, लिखो लिखो लिखो।
एनसीईआरटी ने पूछा है क्वांटाइजेशन, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्वांटाइजेशन इलेक्ट्रिक चार्ज है, वहां मैक्रोस्कोपिक बॉडी क्यों लेते हैं, मैक्रोस्कोपिक बॉडी मतलब क्यू इज इक्वल टू एन ई में एन बहुत बड़ा नंबर क्यों लेते हैं, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, ई छोटा हो जाएगा इसके सामने। हाँ वन वाली से लिखो, लिख सकते हो, लिखो। तो समझ गए, तो 1.4 का बी नंबर, ए तो ऐसा ही बना दिया, ए तो मैंने डिफिनेशन लिख दिया था, वो ए नंबर देखोगे, ए वही है जो मैंने डिफिनेशन लिखा था, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, इसे वही लिख देना स्टेटमेंट। 1.4 का बी नंबर में ऐसे लिखना आंसर, यहां पूछा क्यों इग्नोर होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है इसको इग्नोर कर दिया गया है, हाँ वो जरूरी है। हाँ ये सब तुम अपने से भी करना होगा भाई, तुमको मैं सजा के लिख के दे रहा हूं मैं, तुम 2-3 देखोगे मैंने तुमको 2-3 दिन के अंदर में कितना पहुंचा दिया। हाँ मैंने बोला था भाई, बता उसका इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है, बोल रहा हूँ मैं मुझसे सही, एक हफ्ता का चैप्टर है, आईसीयू किसी ने 2 महीना खींच दिया, मैंने क्यों खींच रहा है। मैं बोल रहा हूँ याद करा के देखो, तुम्हारी कुछ प्रूफ, एक कॉलम से वेक्टर फॉर्म बनाए थे, उसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेने का, प्रूफ अब आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रूफ है इसका बात करते हैं। बहुत बड़ा हो जाएगा, और इसी को और चाहो तो ज्यादा अच्छा है, और फॉर्मूला से बना लो, क्यू इज इक्वल टू एन ही लिखो, एन बहुत बड़ा हो गया, बस ए छोटा हो जाएगा उसके सामने, सवाल बोला एन को छोटा ही लेना है, बड़ा नहीं लेना है, एन अगर बहुत बड़ा हो गया, बस सवाल बस ऐसे बना दिया मैंने ना, तो सवाल क्या पूछा था, सवाल पूछा था एनसीईआरटी ने, क्या कारण है हम लोग एन को बड़ा नहीं लेते हैं, बस इसका आंसर बस इतना लिखा है मैंने, एन बहुत बड़ा हो गया तो ई का वैल्यू 10 का पावर -19 है, तो एन के सामने इसका वैल्यू नहीं रह जाएगा, इस एन को छोटा ही रखा जाता है। 1.4 का ये बनाया था क्वांटाइजेशन इलेक्ट्रिक चार्ज बनाया था डिफिनेशन वही है, 1.5 में पढ़, 1.5 भी सेम है। हाँ लैंग्वेज लिखना है, पढ़ के देखो। सो 1.5 तुम अपने मन से ही बना सकते हो, बस लैंग्वेज पढ़ के, बहुत बड़ा बॉडी। हाँ हम लोग माइक्रोस्कोपिक बॉडी ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ बगल में इलेक्ट्रॉन बैठा है जो माइक्रोस्कोपिक है। हाँ तो ये जो सवाल इसका लैंग्वेज मन से भी लिख सकते, इसमें क्या लिखना है, ग्लास को रखिए सिल्क से, हाउ दिस कांस्टेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसमें क्या दिखाना, ये अपने मन से लिखना, लैंग्वेज बता दो कहानी, दिखना कि ग्लास को सिल्क से रब किए, पहले दोनों क्या था, न्यूट्रल, न्यूट्रल था, तो दिखाना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे है, पहले दोनों का जो चार्ज था जोड़ के कितना था, 0, दोनों न्यूट्रल था, फिर दिखाना बाद में ग्लास उसके इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, ग्लास इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, वो इलेक्ट्रॉन किसको मिला है, सिल्क को, अब फिर दिखाना दोनों को जोड़ के फिर 0 ही ना हो गया, सो इट इज फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये अपने से लिखना भाई। हाँ हाँ बोला मैं सजा के लिखना, ये तो अपना लिखना है भाई, सब कुछ मैं कहा तो लिखूंगा भाई पूरा कहानी बना के, तुमको बता रहा हूँ कि मैंने थोड़ा सा 2 दिन के पढ़ाई तुम्हारा सवाल बनवा दिया। 1.6 बना तो देंगे, उसको बनाने का शॉर्टकट तरीका है, एक बार पूरा नहीं बनाना चाहता हूँ भाई मैं, हाँ तो मैं पूरा नहीं बनाना चाहता, एक बार का मैं पूरा नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं इसको बनाने का टेक्निक है, मैं बनाना चाहता हूँ भाई।
देखो 1.60 बनाते हैं, 1.6 में एक स्पेशल टेक्निक लगेगा, उसका आंसर जीरो है। क्यों जीरो है? उसका एक टेक्निक है, वो टेक्निक थोड़ा ट्रिक है, उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, क्या थोड़ी बना देंगे। अब एक दो भाई क्या पूरा खींचते हैं, थोड़ा 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 आराम से चलेंगे, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा करके ना। ये थोड़ा समझ में आया सवाल कैसे? एनसीईआरटी किताब ओपन कर दी है ना, सवाल उसको बनाने का टेक्निक कैसे जीरो है। क्यों जीरो है उस तुरंत बना, अभी एक ही बार नहीं बना चाहता मैं, तो मैं जो ना